दुनिया के बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क, उन्होंने 2016 की कुछ अमेरिका की चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो डिजिटल थी, टच स्क्रीन वाली थी, उसको लेकर कुछ अखबारों के जरिए रिसर्च की गई थी। कुछ अखबारों के जरिए सवालात खड़े किए गए थे सॉफ्टवेयर के ऊपर कि किस तरह से पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस चीज को पोस्ट किया गया है और एलन मस्क ने ट्विटर पर सवाल खड़ा किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। उन्होंने कहा है कि इसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर आज सोशल मीडिया पर बनी हुई है और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा इस ट्वीट ने दे दिया है। और सवाल जिस तरह से हमेशा ही ईवीएम को लेकर खड़े हो रहे हैं, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा लगातार कुछ वीडियोस जारी कर ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम के जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी गई हैं, उस स्ट्रांग रूम से कुछ ईवीएम बदलते हुए कुछ वीडियो सामने आए हैं। रामपुर लोकसभा सीट जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां की बताई जा रही हैं और ये कह रहे हैं, वो उनके ज़रिए ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पूरे प्रदेश से स्ट्रांग रूम और तमाम चुनाव की जो फुटेज है वो इलेक्शन कमीशन से मांगी है। कोर्ट के ज़रिए उनको ऑर्डर दिया गया है कि सारी ये ईवीएम की जो डिटेल हैं, ईवीएम की जो निगरानी हो रही है, स्ट्रांग रूम है, वोटिंग हो रही है, उन तमाम का जो है वो रिकॉर्ड चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड चाहिए। तो अब सवाल इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बहस तेज हो गई है। और जिस तरह से ये सवाल खड़ा किया गया है कि अमेरिका के 2016 के चुनाव में पुराने सॉफ्टवेयर को जानबूझ करके अपडेट होने के बावजूद इस्तेमाल किया गया ताकि उसमें हेरा फेरी की जा सके, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का मालिक भी इन्वॉल्व है। इस तरह के दावे जो पुराने अखबारों में किए गए थे उनको ट्वीट कर ये सवाल जो है एलन मस्क के जरिए सोशल मीडिया पर किया गया है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट किया गया, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों के जरिए, और रोड पर आप देखते थे कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवालात खड़े किए जा रहे थे। उसके साथ ही जहां पर ईवीएम बनती है वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यत्व को वहां पर नॉमिनेट किया गया है, किस तरह से वहां पर खेल किया जा रहा है। उसके बाद लगातार गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया। उसके बावजूद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं जो है वो डाली गई हैं वकीलों के जरिए, और सवालात लगातार इस पूरे मामले पर उठते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, तो उसके बाद सवाल ये खड़ा होने लगा कि क्या अब ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने के जो रिजल्ट आया, इंडिया गठबंधन का जो रिजल्ट आया और जो भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया, तो उसके बाद ईवीएम के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में और फिर राइट विंग के जरिए हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी और जो उनके सहयोगी दल है उनके जरिए कहीं ना कहीं उन लोगों का मजाक उड़ाया गया जो ईवीएम के ऊपर सवालात खड़े करते थे। लेकिन अब जिस तरह से मस्क ने अलग ही राग छोड़ा है, सोशल मीडिया एक्स के बॉस एलन मस्क ने अमेरिका में ईवीएम के जरिए चुनाव पर एक ट्वीट कर संदेह जताया। जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें भारत के ईवीएम का उदाहरण दिया और बताया कि वह कितना सुरक्षित है। वहीं अब तक ईवीएम पर कुछ दिनों से चुप बैठे विपक्ष को इसमें मौका दिया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक एलन मस्क के पोस्ट को रीट्वीट कर ईवीएम पर चिंता जताई गई है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अगले अमेरिकी चुनाव के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक पोस्ट के जवाब में एलन मस्क ने ट्वीट किया था। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने अपने पोस्ट में प्यूर्टो रिको में हुए मतदान में अनियमितताएं बताई थी। मस्क ने इसी पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी
ये बहुत अधिक है। मस्क के पोस्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का उदाहरण देते हुए ट्वीट किया, मस्क की टिप्पणी एक बहुत सामान्य सा बयान है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है। एलन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है। वहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है, यानी इन्हें हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए कंट्रोल्स को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उसी तरह से डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। हमें एलन के लिए एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। चंद्रशेखर के बयान पर मस्क ने संक्षिप्त लेकिन अपने दावे पर और जोर देते हुए कहा, कुछ भी हैक किया जा सकता है। इस पर चंद्रशेखर ने तर्क दिया, हालांकि कुछ भी संभव है, मगर कागजी मतपत्रों की तुलना में ईवीएम एक विश्वसनीय मतदान पद्धति बनी हुई है। अब तक की इस बातचीत में मस्क ने अपने देश की चुनावी प्रणाली पर संदेह किया है। चंद्रशेखर ने अपने देश की तारीफ की, हालांकि चुनाव परिणामों में से अब तक गदगद नजर आ रहे विपक्ष के नेताओं को इस बातचीत में मौका दिया गया। उन्होंने एलन मस्क की टिप्पणियों को साझा करते हुए भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। मस्क की पोस्ट और रविंदर वायकर के चुनाव पर एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा, हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कांग्रेस के सहयोगी अखिलेश यादव ने भी मस्क की पोस्ट साझा करते हुए कहा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए है, यदि वे समस्याओं का कारण बनती हैं तो उनका उपयोग बंद कर देना चाहिए। जब दुनिया भर के कई चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ के खतरे को चिन्हित किया जा रहा है और जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जोखिमों को चिन्हित कर रहे हैं, तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वे ईवीएम का उपयोग करने पर क्यों आमादा है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि आगामी चुनाव का उपयोग मतपत्र पद्धति से किया जाए। राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी इसमें पीछे नहीं रही और उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर हुई मतगणना को लेकर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये उच्चतम स्तर पर धोखाधड़ी है और फिर भी एशियाई व्हीप सो रहा है। भारतीय विपक्षी गुट ने भी अपनी आधिकारिक हैंडल से एलन मस्क की टिप्पणी साझा की। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन बार बार ईवीएम को सबसे ज़्यादा सुरक्षित बताता है और ये बताता है कि इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, सबसे ज़्यादा सुरक्षित इसको बताता है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं इस पर सवालात खड़े होते रहते हैं।